नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज 24। मैं मयंक रंजन। आज हम पहुंचे मानातूता धरना स्थल पर, जहां जहां पर छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार 5-6 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार मंत्रालय के अधिकारी आने के बाद भी इनसे उनकी बात नहीं जम पा रही। आइए यहाँ के प्रांताध्यक्ष, यहाँ के लोगों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के कर्मचारियों से पूछें कि क्यों इनकी बात नहीं जम रही है और क्या इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आपका नाम? जी, मिलन कुमार धनकर। लगातार आप लोगों ने 5-6 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल जहां तक मंत्रालय से कुछ अधिकारी आप लोगों से बात करने भी आए हुए थे, क्या लगता है कुछ बातचीत नहीं जम पाई और जिससे आज भी आप यहाँ आंदोलन प्रदर्शन में पूरे प्रदेश में कर्मचारियों को लेकर बैठे? क्या है एक्चुअली में जो प्रशासन है और मंत्रालय, जो हमारा सेक्रेटरी हमको बुलाया था डेलीगेशन पे, वार्तालाप हुई। वहाँ पर वार्तालाप होने के बाद हमारे प्रबंधक जो है स्वयं यहाँ पर आए थे, लेकिन जो प्रबंधक की जो रवैया है, टाल मटोल करने वाली जो आदेश, हमारा कहना था आप आदेश जारी कर दीजिए या फिर सहमति किए हैं तो उसको आप आके हमको कंफर्म रूप से बोलिए। तो जो हमारा श्रम सम्मान जो राशि 4,000 1 अगस्त 2023 से दे है, जो कांग्रेस सरकार के समय में घोषणा की गई थी, वो राशि अभी तक अप्राप्त है। उस राशि को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने अथक प्रयास किए, कई लेटरबाजी भी किए थे लगातार, और पूर्व में भी हम लोगों ने हड़ताल किए हुए थे। उसमें हम लोग को तो सहमति बनाई गई थी कि आपको ये श्रम सम्मान की राशि त्वरित रूप से दे दी जाएगी। लिखित में हम लोगों को आश्वासन दिया गया था। इसके बाद भी 1 साल बीत जाने के बाद हमको वो राशि प्राप्त नहीं हो पाई है, जिस कारण हम लोगों ने यहाँ पर धरना स्तर पर लगातार हड़ताल जारी रखे है। साथ में नियमितीकरण की अभी तक हमारे 31/12/1997 के बाद हमारे विभाग में नियमितीकरण नहीं हुई है। हम लगातार लेटरबाजी कर रहे हैं, डेडिकेशन करते हैं, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके, और यहाँ पर हमारे खाद्य सचिव को भी हम लेटर जारी करते हैं और डेडिकेशन करते रहे हैं, लेकिन आज दिनांत तक ऐसा कोई नियमितीकरण के आदेश हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण हम सब नियमितीकरण की विशेष मांग है। इस कारण हम सब धरना स्तर पे बैठे हैं। हमारा जो प्रबंधक कल आए थे तो वो गुमराह जैसे हम लोगों को आदेश पारित किए हुए हैं। पूर्ण रूप से हमको नहीं कहा गया कि श्रम सम्मान की राशि आपको देंगे या नियमितीकरण आपको देंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमको इस प्रकार गुमराह न करें, क्योंकि हम प्रबंधक से भी ऊब चुके हैं। प्रबंधक की बातों से भी हम नाराज इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमको लिखित में दिया था और आज तक पूर्ण नहीं किया। प्रबंधक तो बार बार कह रहे हैं कि हम उनकी मांग को पूरी करने की प्रयास कर रहे हैं, वो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसमें इस तालमेल क्यों नहीं जम पा रहा है? लगा क्या है एक्चुअली में हमारा निगम मंडल है। हाँ। निगम मंडल स्वशासी हमारी संस्था है। हम लोगों का जो वेतन है, हम लोग जो शासन को, राज्य शासन को हम अंशदान देते हैं, जो हमारा पूरी तरीका से पेमेंट काटने के बाद और जितनी भी खर्चाएं होती है, सब खर्चा काटने के बाद हम शासन को अंशदान देते हैं। करीबन 150 करोड़ रुपए की हम वार्षिक बजट में उसको अंशदान दिए हुए हैं शासन को। हम शासन से नहीं लेते। हमारा बोर्ड में पास हो चुका है कि नियमितीकरण की प्रोसेस पूर्ण किया जाए और शासन से अभिमत लिया गया, लेकिन जब बाकी गोदाम बनानी होती है तो शासन से अभिमत नहीं मांगे जाते हैं, और जब खुद का पेमेंट बढ़ानी होती है तो शासन से अभिमत नहीं मांगते, और प्रोत्साहन राशि देनी होती है तो शासन से अभिमत नहीं मांगते। सिर्फ दैनिक वेतन कर्मचारी को नियमितीकरण करना है तब शासन से अभिमत मांगते हैं। जब श्रम सम्मान की राशि देनी है तो शासन से अभिमत मांगते हैं। इस प्रकार गोल मटोल करते हैं। जब बात हम लोगों के ऊपर आती है तो शासन पे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जो नींव है वो हम सभी कर्मचारियों का है। हम ही लोग इतने रात दिन मेहनत करते हैं और इसके बदौलत ही छत्तीसगढ़ शासन 3 पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका है। ये हमारे कर्मचारियों के बदौलत ही है। हमारे बीच और भी लोग हमसे भी पूछते हैं। नंदकिशोर नागपुरे, छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम प्रदेश अध्यक्ष। जो हमारी लगातार आज 5वां दिन है हड़ताल का। कल प्रबंधक और सिक्योरिटी जी से बात हुई है, लेकिन उस बातों से ऐसे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है कि हमारी मांगी कोई पूरी होगी। भाई, हम जो सिस्टम है, नियम के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, कोई अलग से कोई चीजें मांग नहीं रहे हमसे। छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम एक संस्था है जो खुद कमाता है, खुद खाता है और शासन को इसका अंशदान भी देता है, जबकि शासन से 1 रुपए लेन देन नहीं है इनकी, क्योंकि हमारा निगम मंडल एक बोर्ड होती है जिसमें जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होती है।
इसके बावजूद भी अधिकांश जो 19 श्रम नियम 1948 का खुल्लम उल्लंघन हो रहा है। रविवार हो चाहे शासकीय जो भी अवकाश हो, त्योहार हो, उसमें अति आवश्यक कार्य के नाम से कर्मचारी के साथ भारी शोषण तो करते आप मानते हैं कि वादा खिलाफी हो रही, जो आप लोगों ने लगातार ज्ञापन देने की जो प्रयास किया, जो 4,000 रुपए जो श्रमदान का सम्मान राशि था, वो भी पूरा नहीं। नहीं, सारे प्रक्रिया अपनाए हैं और यही चीज साल भर पहले भी बैठक हुई थी और हड़ताल किए थे। उसमें लिखित में हमें दिए थे कि आपकी ये मांग जल्दी पूरा की जाएगी। बड़ा आरोप, लिखित देने के बाद भी इनका मांग पूरा नहीं हुआ, ये बड़ा आरोप इस समय बता रहे हैं कि लगातार पिछली सरकार में, इस सरकार, राज्य सरकार बनने के बाद भी, नई सरकार आने के बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई। आइए हम और लोग उसको राजीव ओझा, प्रांतीय उपाध्यक्ष वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। तो आप लोगों ने पिछली सरकार, इस सरकार, दोनों में आप लोगों ने मांग रखी, पर आप लोगों को एक बार शायद लिखित आश्वासन और लिखित मिल गया था। जी, पिछली बात भी आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, तो लगा आप लोगों ने कुछ बात उठाने के और प्रयास किया बीच में सरकार नहीं, हमारा पत्राचार बराबर सरकार से, प्रबंधन से बराबर बात भी हो रहा था, पत्राचार भी किया गया, लेकिन उसपे कुछ नहीं निकला। उसके पश्चात ही हम लोगों ने एक लास्ट विकल्प के रूप में हड़ताल की ओर आना पड़ा हमें, तालाबंदी की ओर। यहाँ महिलाएं भी है हड़ताल में, मैडम से भी पूछते हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? रायपुर। परिचय बताइए। रायपुर रायपुर से। तो आप कितने 5-6 दिन से आप भी यहाँ बैठे? हाँ, 5वां दिन तो है। कल जब मंत्रालय के अधिकारी आए हुए थे वहाँ से बात करने के लिए आपको प्रबंधक, तो आप लोगों से कुछ बात हुई? नहीं, हम वहाँ मीटिंग में हुई थी बात। यहाँ तो कुछ बस हमें आश्वासन ही दिया गया है कि चर्चा बस हुआ है ऐसे करके, और कुछ तो हमारे उसमें कुछ बात नहीं किया गया। कोई लिखित आदेश कुछ नहीं हुआ हमारे इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई लिखित आदेश अभी तक इनको नहीं मिला है। बड़े अधिकारी आने के बाद भी हम मात्र आश्वासन ही चला है। ये बता रहे हैं कि पिछली सरकार के समय में इन्हें एक लिखित आश्वासन और लिखित पत्र भी मिला था, जिसके बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं की गई है, इसलिए अभी भी अनिश्चित हड़ताल में बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कर्मचारी की हड़ताल कब खत्म होगी, कब सरकार इनकी बात को सुनेगा, अब कब दोनों में तालमेल हो के अपने अपने कामों में, अपने अपने कार्यालय में वापस जा सकेंगे। तब तक आप देखते रहिए बुलंद आवाज में। मयंक रंजन, रायपुर, छत्तीसगढ़।